ओम नमः शिवाय। किसी भी महिला को करें अपने वश में। जिस महिला से आप सच्चा प्रेम करते हैं, चाहे वो आपकी प्रेमिका हो चाहे आपकी पत्नी हो, उसे आप अपने वश में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जिससे आप सच्चा प्रेम करते हैं, आपकी प्रेमिका आपकी पत्नी जो भी आपसे दूर चली गई है, या जो प्रेमिका आपकी जिससे आप बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे और वो आपको छोड़कर बहुत दूर चली गई है, वो भी आपसे उतना ही प्रेम करती थी जितना आप उससे प्रेम करते हो, और वो आपको छोड़कर कहीं दूर चली गई है और उसे आप पाना चाहते हैं, तो आप इस विधि को ज़रूर करें। और जो भी नए साधक साध्वी हमारे चैनल पर अभी नए हैं, वो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही सरल और शक्तिशाली विधि लेकर आते हैं। जिससे आप स्वयं इस विधि को अपने हाथ से करते हैं तो आपके सभी कार्य जरूर संपूर्ण होंगे। अपनी प्रेमिका को दोबारा पाने के लिए या अपनी पत्नी को अपनी प्रेमिका को अपने वश में करने के लिए आप इस सरल सी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस विधि को पूर्ण करने के लिए आपको चाहिए थोड़ा सा सिंदूर, एक प्लेन पेपर, और आपको एक चाहिए पेन। पेन आप किसी भी कलर का ले सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इस पेपर पर आपने पहले आप अपना नाम लिख लें। जैसे कि हम लिख रहे हैं इस पे राज, और उसके नीचे आपने लिखना है अपनी प्रेमिका या अपने पत्नी का नाम लिखना है। आपने पत्नी का नाम लिखने के बाद जो भी आपका नाम है, पहले आप अपना नाम लिखें, उसके बाद अपनी पत्नी या अपनी प्रेमिका का नाम लिखें। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो ये सिंदूर आपने लिया है, इसको आपने अपनी अनामिका उंगली से, ये आपकी अनामिका उंगली है, और आपने उंगली और अंगूठे से आपने थोड़ा सा सिंदूर लेना है। और आपने सिंदूर लेने के बाद इस मंत्र को आपने 108 बार जाप करना है। पहले आप अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी का नाम लें, उसके बाद आप इस मंत्र का जाप करें। और जैसे ही आपका मंत्र जाप पूर्ण होता है, उसके बाद जो आपने एक चुटकी में जो सिंदूर लिया है उसे आप इस कागज़ पर छोड़ दें। जितना भी आपने सिंदूर लिया है वो इस कागज़ पर छोड़ दें। छोड़ने के बाद आपने इसे फोल्ड कर लेना है, और इस विधि को आपने शनिवार की रात 9 बजे के बाद आपने इस विधि को करना है। और इस विधि को आपने ऐसे स्थान पर बैठकर करना है जहाँ पर कोई आपको टोके ना, आपको रोके ना। जो भी विधि हमारे द्वारा बताई जाती है उस विधि को आपने किसी ऐसे स्थान पर या किसी ऐसे रूम में बैठकर करें जहाँ पर आपको कोई टोके ना, आपको कोई रोके ना। यदि विधि करते हुए कोई आपको टोक देता है या आपको रोक देता है, जिस कार्य के लिए आप ये विधि कर रहे होंगे वो विधि बिल्कुल भी कार्य नहीं करेगी। तो इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसे फोल्ड करके कहीं ऐसे स्थान पर रख दें जहाँ पर कोई इस पुड़िया को कोई छेड़े ना। और फिर अगले शनिवार 9 बजे के बाद ऐसे ही आप एक चुटकी सिंदूर लें। सिंदूर लेने के बाद फिर मंत्र जाप करें। फिर उसके बाद आप जितना चुटकी में आपने सिंदूर लिया है उसे आप इस कागज़ में छोड़ दें। इसी कागज़ को दोबारा दूसरे शनिवार भी प्रयोग करना है, तीसरे शनिवार भी आपने इसी कागज़ का प्रयोग करना है। आपने एक बार पहले शनिवार आपने इसे इस तरह से तैयार कर लें, और 3 शनिवार तक ही आपने इसी का ही प्रयोग करना है, दूसरे पेपर का प्रयोग नहीं करना है। पहले शनिवार जब आप इस विधि को कर लेते हैं तो इसे एक पुड़िया बनाकर इसे फोल्ड कर कर कहीं ऐसे स्थान पर रख दें। फिर वहाँ से अगले शनिवार आप वहाँ से निकालें, और निकाल कर फिर आप ऐसे ही इसी प्रक्रिया को करें। फिर अगले तीसरे शनिवार को भी आप ऐसे ही करें। आपने इसे किसी चलते हुए पानी में आपने इसे छोड़ देना है। आप देखेंगे जो आपका प्यार, जो आपकी प्रेमिका, जो आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई है, या आप अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी को आप अपने वश में करना चाहते हैं, तो वो आपके वश में हो जाएगी। जो आप बोलेंगे वो आपकी हर एक बात मानेगी। और कोई भी साधक साध्वी इस विधि का किसी भी गलत कार्य के लिए प्रयोग ना करे।
यदि आप इस विधि का किसी भी गलत कार्य के लिए प्रयोग करते हैं तो जो भी गलत परिणाम होगा वो आपको भुगतना होगा। और सभी साधक साध्वी इस विधि को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। और यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर को व्हाट्सएप पे ऐड करें और अपनी समस्या को व्हाट्सएप मैसेज में छोड़ दें। ओम नमः शिवाय।